इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अशोक विहार फेज 2, नानक चंद जैन प्रधान, अशोक कुमार जैन महामंत्री, दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, मुकेश जैन उप प्रधान, विजय जैन मंत्री, मंजू जैन महिला अध्यक्ष। जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के समापन दिवस यानी 2 दिसंबर की पावन झलकियों का। आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 स्थित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ गुरुवर से जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त किया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजित मोक्ष कल्याणक के प्रेरणादायक दृश्य। भारत की राजधानी दिल्ली की धार्मिक धरा अशोक विहार फेज 2 स्थित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के समापन दिवस यानी 2 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के नित्यमय पूजन एवं अभिषेक के साथ हुई। नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिन्यलेना विसिंचयि वीराम तांजलिनि स्नपयाम ओम ह्रीं श्री पुष्पादेवी राम तां स्नपयाम ओम ह्रीं श्री पुष्पादेवी राम तांजलिनि स्नपयाम ओम ह्रीं श्री पुष्पादेवी राम तांजलिनि स्नपयाम। अभिषेक के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पुण्य प्रतापी जिनेन्द्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सिद्धा लोगोत्तमा शाहो लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि शाहो शरणं भवज्जामि केवली पणत्तम धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीण दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्व परकृत क्षद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रोम रा अस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम हुम छुम फट कृटिम कृटिम घाताय घाताय पर विघ्नान स्फुट स्फुट सहस्रखंडान कुरु कुरु। पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छा छा ओम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हरिहंतणम रोम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम आ ह्राम सी ह्रीम आ ह्रूम ऊ ह्रौम सा हिरा जगताता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहारी मंडताय अशोक तरु सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय हिमलर बीजाय सर्वोपद्रव शांति करा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सृष्टि सत्प्रातिहारी मंडताय। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती उतारी। करती के बब से पार रोज की आरतियां कर लो सकल नर नार प्रबोध की आरतियां। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रतिष्ठा निर्देशक डॉक्टर श्री श्रेयांश जैन जी ने प्रभु के मोक्ष गमन का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया। शिखा ऊपर की ओर उठती है, इसी तरह से निष्कंप शिखावत वह तीर्थंकर महाप्रभु इस देह का त्याग करते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और मुक्ति प्राप्ति में केवल एक समय लगता है, ऋजु गति।
रिजु गति से ही जाते हैं, सरल गति, मोड़ा कोई नहीं। ध्यान रखना। और एक बात और है कि ये जो देह है, ये देह भी कपूर की भांति विलीन हो जाती है। मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है। तभी अचानक अद्भुत ध्वनि उत्पन्न होती है और प्रभु का शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। अष्ट कर्मों को विनष्ट कर वो प्राप्त हो गए, सिद्ध शिला पर पहुंच गए। यह 500 धनुष की काया कपूरवत विलय हो गई। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद स्वर्ग से अग्नि कुमार आते हैं और नख व केश का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। ओम ह्रीं गारपत प्रणीताग्नियर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अरहतं निदं शान्तिधारां गृह्णीतुं अरहं नमो भद्रं भवतु जगतां शान्तिधारां निपातयामि शान्तिकृतभ्या स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में छुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज ने पंच कल्याणक महोत्सव से मिलने वाली प्रेरणा को कुछ इस प्रकार समझाया। जिनेबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के माध्यम से हमने अपने जीवन को कल्याण के पथ पर किस तरह से अग्रसर करना है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कल तक जो जिनेबिंब किसी दुकान पर थे, लेकिन मंत्र विधि, संस्कार विधि के द्वारा जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के द्वारा की गई, तो ये महानता देखिए मंत्रों की, संस्कार विधि की, प्रतिष्ठा विधि की, कि स्वयं आचार्य अतिवीर जी महाराज उन्हीं प्रतिमाओं के सामने बैठ करके नमस्कार कर रहे हैं। और फिर कोई कहे कि मंत्र में कोई ताकत नहीं है, मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। अगर मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती तो ये जिनेबिंब सिर्फ जिनेबिंब रहे जाते, भगवान नहीं बन पाते। इन भगवान की प्रतिमाओं को भगवान किसने बनाया, जरा चिंतन करें। किसने बनाया? मंत्र, साथ में यंत्र। अभी पंडित जी यहां पर बोली लगवा रहे थे स्वस्तिक की, और भगवान के नीचे जो यंत्र विराजमान होते हैं तो वर्धमान यंत्र है, मातृका यंत्र है, जिनके माध्यम से प्रतिमा के अंदर ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। इस संसार में जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, वे सभी ऊर्जावान हैं। इस संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिसमें अपनी एनर्जी नहीं है। अगले क्रम में आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के मुखारबिंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार से हुई। और धर्मों में इतना ही अंतर है कि जैन धर्म सांसारिक सुखों को भी दुख मानता है, बाकी धर्म सांसारिक सुखों को सुख मानते हैं। आदि कुमार इस सुख में डूबे नहीं, नियोग था आयु पूर्ण करी, जितने वर्ष तक महलों में रहे, शासन किया, और उसके बाद जब दृष्टि बदली तो पलटकर नहीं देखा। हम आते हैं मंदिर में इस भावना से परिपूर्ण होकर कि हे भगवान मेरी दृष्टि बदल जाए, और घर जाते हैं तो फिर पहले के जैसी होती है या नहीं होती है बताओ। मंदिर में आए, दर्शन किए, अष्ट द्रव्य चढ़ाया, माथा टेका, हाथ जोड़े और वापस घर पहुंच गए, जैसे थे वैसे के वैसे, स्प्रिंग की तरह। थोड़ा सा खींचो खींच जाता है, छोड़ो तो फिर वहीं पहुंच जाता है। घर जाने के बाद क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को महसूस किया? गुरुवार के प्रवचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने निर्वाण कल्याणक पूजा करने के साथ ही अर्घ्य समर्पित किए। ओम
जिनेन्द्रार्घ्यं नृपभामते ओम रेखाल्म शुक्ल पंचम अक्षर पराश्री मल्लिका जिनेन्द्रार्घ्यं नृपभामते सुब्रह्मण्य जिनेन्द्रार्घ्यं नृपभामते पराश्री नमीना जिनेन्द्रार्घ्यं नृपभामते ओम रेखाल्म शुक्ल सप्तम अक्षर पराश्री नमीना जिनेन्द्रार्घ्यं नृपभामते श्रावण शुक्ल सप्तम अक्षर पराश्री पार्श्व जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपभामते। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भावपूर्ण प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किए। अब समय आया विश्व शांति महायज्ञ का। गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। और राइट हैंड की इन 3 उंगलियों से मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इन 3 उंगलियों से राई के दाने के बराबर धूप आपको बार बार लेनी है, बार बार छोड़नी है। कुंड ओम ह्रीं हरदभ्या, ओम ह्रीं सिद्धिभ्या, ओम ह्रीं सूर्यभ्या, ओम ह्रीं पार्केभ्या, ओम ह्रीं साधुभ्या, ओम ह्रीं जिन्दन्मेभ्या, ओम ह्रीं जनागमेभ्या, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय, ओम सत्यजाताय नमः, ओम अनंतजाताय नमः, ओम परमजाताय नमः, ओम अनुपमाय नमः, ओम सुप्रधानाय, ओम अव्यवदाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम निर्जसी नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अक्षेद्याय नमः, ओम अप्रिमियाय नमः, ओम अगर्भासाय नमः, ओम क्षोभ्याय नमः, ओम अवलीनाय नमः, सर्वास्मै नमो नमः, ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम केवल सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अंतः सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परम सिद्धिभ्यो नमो नमः। आसन्न भव स्वाहा। अगले क्रम में जिनाले के शिखर पर कलशारोहण आदि किया गया। कलशारोहण के साथ ही नवीन वेदियों पर प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। प्रतिमाओं को विराजित करने के दौरान कार्यक्रम परिसर ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों एवं जयकारों से गुंजायमान हो उठा। प्रतिमाओं के साथ यंत्र आदि भी स्थापित किए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्राप्त हुए। आयोजन की समापन बेला पर पदाधिकारी गणों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य अतिवीर जी सानिध्य में और उनकी प्रेरणा से चल रहा है। उसके साथ साथ क्षुल्लक योगराज मुनि जी भी साथ में हैं। अनेक विद्वान ने इसमें सम्मिलित होकर हमारे को धर्म लाभ दिया। इसके साथ साथ बड़े उत्साह के साथ प्रतिदिन जो है सारे जनता आती रही और हमारे को भी लाभ मिलता रहा। अनेक पात्र इसमें बने, अनेक पात्रों ने उत्साह के साथ काम किया।
सौधर्म बना, कुबेर बना और यज्ञनायक, महायज्ञनायक, कुबेर और सानिंद इत्यादि सारे बने। उन्होंने बनकर हमारा हौसला बढ़ाया और धर्म लाभ उठाया। आचार्य श्री अतिवीर महाराज जी और योग भूषण महाराज जी के सानिध्य में बनाया गया। बहुत ही जोर शोर से ये प्रोग्राम हुआ। सभी भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सभी पात्र एक से बढ़कर एक बने। सौधर्मेंद्र, कुबेर जी, ब्रह्मेंद्र, सानत इंद्र, ईशान इंद्र, सभी ने बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया और डेली पूजा होती थी महाराज श्री के सानिध्य में, योग भूषण जी के सानिध्य में। दूर दूर से लोग हमारे पंच कल्याणक में आते थे, रानी बाग से, शालीमार बाग से, दरियागंज से, सब जगह से दूर दूर से लोग देखने आते थे। कलश की स्थापना भी बहुत जोर शोर से हुई। सभी ने भक्ति भाव से बहुत पूजा अर्चना की। पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर बहुत सउल्लास और निर्विघ्न बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया और जिसमें हमारे को यहाँ चारों तरफ के सभी मंदिर से और सभी जैन समुदाय, जैन लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे और सब ने यहाँ धर्म लाभ लिया। चैनल वाले, जिनवाणी चैनल को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने हमारे महोत्सव को पूरा दिखाया। हमने, बल्कि ये जिनवाणी चैनल ऐसा चैनल है कि पूरे जैन समाज को आपस में जोड़ता है। इसके प्रसारण संपूर्ण भारत में नहीं, विदेशों में भी देखा जाता है। इसलिए हम इस चैनल का धन्यवाद करते हैं। पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। ये हमारे आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ है और इसमें हमारे जो भी पात्र बने हैं उन सब ने बहुत ही उत्साहपूर्वक काम किया है और इसमें हमारे मेन श्री दिनेश जैन जी, श्री नानक चंद जैन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। दर्शकों, आज आपने आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के समापन दिवस की मंगलकारी झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 स्थित श्री 1008 भगवान पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चले इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने स्वयं तो पुण्य लाभ एवं ज्ञान अर्जित किया ही, साथ ही शांति धारा एवं विश्व शांति महायज्ञ कर जगत कल्याण की भावना भी भाई। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समिति, श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अशोक विहार फेज 2, नानक चंद जैन प्रधान, अशोक कुमार जैन महामंत्री, दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, मुकेश जैन उप प्रधान, विजय जैन मंत्री, मंजू जैन महिला अध्यक्ष।